मुसल्लह अफवाज ने पलक झपकते ही दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन की जानिब से सीज फायर की पेशकश आई है। मैंने कहा इसे कबूल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियाद मरसूज़ में कामयाबी पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा आर्मी चीफ ने मुझे 9 मई की रात फ़ोन पर कहा कि भारत ने हमारे एयरपोर्ट पर मिसाइल लॉन्च किए। वज़ीर आज़म हमें इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुँह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो उम्र भर याद रखे। फिर दुनिया ने देखा कि हमने ऐसे हमले किए, दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। कामरा एयरबेस पर एयर चीफ ने मुझे बताया कि हमने 5 नहीं 6 जहाज गिराए। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की। दुश्मनों के होश उड़ गए। जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है? आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। हमारे शाहीनों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज़ गिराए। दैट वी हैव टू sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. All those friendly countries who have been very helpful in promoting. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।